बहुत कर्ज हो गया हो, व्यापार में वृद्धि नहीं हो रही हो, कर्ज में बहुत डूबे हुए हों, उनके लिए एक बहुत सुंदर उपाय, बहुत ही शीघ्र फल देने वाला उपाय है। धन की प्राप्ति भी बहुत होगी उससे। एक काम करिएगा आप सभी लोग, कई लोग ऐसे भी हैं जो सरकारी सर्विस करते हैं। व्यापार मतलब केवल बिजनेस ही नहीं, व्यापार मतलब कि किसी भी क्षेत्र में आप कर्म कर रहे हो उसको व्यापार कहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारी सर्विस है, सरकारी सर्विस है या कोई सर्विस है, उसमें हमारा प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, रुका हुआ है, उसके लिए भी ये उपाय है। सभी में काम आता है ये उपाय, बहुत ही चतुर्मुखी विकास देने वाला ये उपाय है। आप सभी लोग पूजा की दुकान में, जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है, पंसारी की दुकान पे जायफल समझते हो कि नहीं? जायफल, जायफल 4 शब्द वाला ये है जायफल। इसको आप 2 जायफल ले लीजिए। कितना? 2 जायफल। और उसको तुलसी जी के गमले में एकादशी के दिन, लेकिन शर्त है आपको 12 महीने एकादशी का व्रत यदि आप करते हो तभी ये उपाय कर पाएंगे। यदि आप करते हैं एकादशी का व्रत, कौन कौन करता है? ठीक, हाथ नीचे करो। अपने पति के लिए आप लोग ये उपाय कर सकते हो, ठीक है? और पति भी यदि करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो एकादशी के दिन आप सभी लोग 2 जायफल, तुलसी जी का जो गमला है, जो मिट्टी है, उस गमले में जिसमें हरी भरी तुलसी, सूखी तुलसी ना हो, ध्यान रखिएगा। उस तुलसी जी के गमले में जो मिट्टी है उसमें आप 24 घंटे के लिए उसमें दबा कर रखिए जायफल को। 2 जायफल तुलसी जी के गमले में, जो तुलसी जी की मिट्टी है, जड़ के नीचे 2 जायफल दबा करके रखिए। एकादशी महारानी से खूब प्रार्थना करिए, बढ़िया से एकादशी व्रत करिए और उसको 24 घंटे, दिन का समय 24 घंटे, रात्रि का समय इसमें नहीं निश्चित है, मतलब 2 दिन। जैसे आप एकादशी को करेंगे तो द्वादशी को भी वहीं रहने दीजिएगा, क्योंकि द्वादशी को तुलसी जी का स्पर्श वैसे भी नहीं करते हैं। त्रयोदशी को, तीसरे दिन, मतलब 12 घंटे का दिन एक हो गया एकादशी का, और फिर 12 घंटे का अगला दिन। 24 घंटे तुलसी जी में, वो तुलसी जी के जड़ में जायफल रख लीजिए और उसके बाद फिर उस जायफल को निकालिए। प्रणाम करने के बाद, ध्यान रखिएगा जायफल को दबाने से पहले और दबाने से पहले और निकालने से पहले तुलसी महारानी को हाथ जोड़कर उनकी आरती पूजा जैसे आप करते हैं, बढ़िया चुनरी उड़ाते हैं, जैसे आप सबको मालूम है, तुलसी जी का पूजन करने के बाद ही जायफल को दबाना है। और फिर प्रणाम करके, हे तुलसी महारानी, मैं आपके पास 2 जायफल आपको समर्पित की थी, उसको मैं इस कार्य के लिए रखी थी, अब मैं उसको लेना चाहती हूँ, आप मुझे प्रदान करें। ऐसी प्रार्थना करके आप जायफल को बाहर निकालिए और फिर उसे आप अपने पर्स में एक लाल कपड़े में बांध दीजिएगा। उस जायफल को थोड़ा सा हल्दी का टीका ये सब लगा दीजिएगा और उसको अपने तिजोरी में या अपने पर्स में या जहाँ भी आपके व्यापार का जो प्रतिष्ठान है, उस तिजोरी में आप उस दोनों जायफल को रख दीजिएगा। और मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ प्यारे, आप 12 महीने लगातार एकादशी का व्रत करते रहिए और 12 महीने के अंदर आपके व्यापार में उन्नति ना हो तो आप कहना प्यारे, ये तुलसी महारानी की कृपा होगी कि आपका व्यापार चतुर्मुखी प्रतिभा के साथ आगे बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा प्यारे। ऐसी तुलसी महारानी जी की कृपा है।